नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को अपने जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पंचमेश के तृतीय भाव में स्थित होने पर जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इस चीज को समझने के लिए दोस्तों हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि कुंडली के पंचम भाव से और कुंडली के तीसरे भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह कुंडली का 12वें भाव में एक महत्वपूर्ण स्थान है और एक अत्यंत शुभ स्थान है, त्रिकोण स्थान है और कुंडली का पंचम भाव अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है और इसे शुभ भाव की संज्ञा में, शुभ भाव की श्रेणी में रखा जाता है। कुंडली के पंचम भाव से हम संतान पक्ष का विचार करते हैं, संतान सुख का विचार करते हैं, संतान का सुख, संतान हमारे जीवन में होगी कि नहीं होगी, संतान कैसी होगी, उसका स्वास्थ्य, उसका सुख, कितनी संतान होगी, कैसी संतानें होंगी, लड़का या लड़की, मतलब जो भी विषय संतान से संबंधित है उसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव जातक के इंटेलिजेंस को दिखाता है, जातक के इंटेलिजेंस लेवल को दिखाता है, उसके आईक्यू लेवल को दिखाता है। जातक के पास नॉलेज कैसी होगी, उसकी विद्या कैसी होगी, उसका एजुकेशन कैसा होगा, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। नॉलेज, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक प्रखर बुद्धिमान होगा कि मंद बुद्धि होगा, जो विषय बुद्धि से रिलेटेड है, उसकी माइंड से, उसकी मेंटालिटी से रिलेटेड है, इसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक के लव मैटर्स, लव अफेयर्स, रोमांस लाइफ, इन सब सारी चीजों का विचार करते हैं। जातक को जीवन के किस क्षेत्र में हैप्पीनेस मिलेगी, कहां पे उसे खुशियां मिलेंगी, किस क्षेत्र की तरफ जातक का सहज ही झुकाव और रुझान होगा, इन सब सारी विषयों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव नवम भाव से नवम भाव के होने कारण, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो पंचम भाव होता है नवम भाव से नवम होने के कारण फॉर्च्यून लेवल को यहां से भी विचार किया जाता है। जातक का फॉर्च्यून कैसा होगा, उसका लक फैक्टर कुंडली के पंचम भाव से भी हम कंफर्म्ड होते हैं, क्योंकि ये नवम भाव से नवम है। कुंडली के पंचम भाव से हम फन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उसका विचार करते हैं, क्योंकि ये कुंडली का पंचम भाव ये दिखाता है जातक को किस जीवन के किस क्षेत्र में हैप्पीनेस प्राप्त होती है। जो फन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं, जैसे मूवीज, सॉन्ग्स, एंटरटेनमेंट से संबंधित जो मैटर्स है उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। स्पेकुलेशन से संबंधित, एंटीसिपेशन से संबंधित, बेटिंग से संबंधित जो चीजें हैं उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, बेटिंग, जहां पर रिस्क इन्वॉल्व हो, उन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम एंशिएंट जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, एंशिएंट टेक्स्ट होते हैं, उनका विचार करते हैं। कुंडली का पंचम भाव मंत्र को दर्शाता है, मंत्र शक्ति को दिखाता है, मंत्र प्रोनाउंसिएशन एबिलिटी, मंत्र प्रोनाउंसिएशन कैपेसिटी को दिखाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक के स्टमक का विचार करते हैं, जो ऑर्गन्स स्टमक के अंतर्गत आते हैं, जैसे लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर्स, जो ऑर्गन्स स्टमक के अंतर्गत आते हैं उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव के से करते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, एक एक करके हम सारे पे डिस्कस करेंगे। ये तो मोटा मोटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कुंडली के पंचम भाव के विषय में। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें, कुंडली के कुंडली के पंचम भाव से हम हॉबीज का भी विचार करते हैं, क्योंकि कुंडली का जो पंचम भाव होता है मित्रों वो क्रिएटिविटी को दर्शाता है। जातक के पास कितनी क्रिएटिविटी होगी, कितना रचनात्मक होगा, कितना सृजनात्मक होगा,
कितनी कंस्ट्रक्टिव पावर होगी उस जातक के पास, कितनी कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी होगी, कितना क्रिएटिव टैलेंट होगा जातक के पास, कितनी क्रिएटिविटी होगी उसके अंदर, कितनी कलात्मकता, कितनी रचनात्मकता, कितनी सृजनात्मकता, कितना कंस्ट्रक्शन पावर, कितना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, वो सारी चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। हॉबीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। हमारी कुंडली में 3, 6, 10 और 11 भाव उपचय स्थान के अंतर्गत, श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके साथ तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। इसका मतलब ये होगा कि जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होंगे तो उसके फलों में समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी। उसका रिजल्ट धीरे धीरे एज ए टाइम बीइंग जैसे जैसे पास होता जाएगा वैसे वैसे पंचमेश के तीसरे भाव में जो रिजल्ट होंगे वो बढ़ते जाएंगे, उनमें ग्रोथ आती जाएगी। कुंडली का तीसरा भाव मित्रों पराक्रम का है, करेज का है, बोल्डनेस का है, ब्रेवनेस का है, जातक की एम्बिशन का है, उसकी महत्वाकांक्षा का है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के जो निश्चय में जो दृढ़ता होनी चाहिए, निश्चय में फर्म डिटर्मिनेशन है कि नहीं, उसका निश्चय जो उसने एम सेट किया है, जो उसने उद्देश्य बनाया है, जो ऑब्जेक्ट सेट किया है, उसमें फर्म डिटर्मिनेशन है कि नहीं, उसका निश्चय दृढ़ है कि नहीं, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक के जो नेबर्स हैं, जातक के जो पड़ोसी हैं, उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। छोटी दूरी की यात्राओं का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। छोटे भाई बहनों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। हॉबीज और स्किल का विचार, किसी प्रकार का अगर स्किल है तो ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक की ब्रेवनेस को दिखाता है कुंडली के तो तीसरा भाव, कितना करेज है जातक के पास, कितना साहस है, कितना हिम्मत है, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं मित्रों। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के कान, गला, जातक का कंधा, जातक की भुजा, ये सारे अंग हैं जो उनके तीसरे भाव के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हमने कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं की यहाँ पे चर्चा की है। आगे आइए अपने विषय पर लौटते हैं कि अगर कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब मित्रों एक एक करके हम पंचमेश के तीसरे भाव में स्थित होने पर क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्या फल मिलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस चीज को समझने से पहले ये समझ लीजिएगा कि पंचमेश का तीसरे भाव में जो उसकी स्थिति होगी, जो उसकी प्लेसमेंट होगी, जो उसका फल देने का जो रूपरेखा होगी, बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि पंचमेश तीसरे भाव में किस स्थिति में है। अगर उनकी प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में है, अच्छी डिग्निटी में है, तो पंचमेश किसी अन्य प्रकार से फल देंगे। अगर पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैड डिग्निटी में है, बैड प्लेसमेंट में है, तो वो किसी अन्य प्रकार से फल देंगे। अच्छी डिग्निटी, अच्छे प्लेसमेंट का तात्पर्य है अपनी स्वराशि, अपनी उच्च राशि, अपनी अति मित्र राशि, मित्र राशि, शुभ ग्रहों से युक्त होना, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना, ये सारी चीजें अच्छी प्लेसमेंट के अंतर्गत आ गई। बलाबल में होना। दूसरी तरफ अगर हम खराब प्लेसमेंट की बात करें, पीड़ित अवस्था की बात करें या फिर बैड प्लेसमेंट की बात करें, तो अति शत्रु राशि, नीच राशि, अस्त होना, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से युक्त होना, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों के प्रभाव में होना, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से दृष्ट होना, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों के इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस में होना, ये सारी चीजें बैड डिग्निटी, बैड प्लेसमेंट के अंतर्गत आ गई। मैं तो इस प्लेसमेंट को किसी इसके फल को आगे बताने से पहले इसकी प्लेसमेंट की टेक्निकलिटी को समझिए। मैं तो कुंडली का पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान है, धर्म त्रिकोण के श्रेणी के अंतर्गत आता है, और कुंडली का तीसरा भाव काम त्रिकोण के श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जब ध्यान दीजिएगा, जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होंगे
तो इन दोनों के बीच में 3-11 का संबंध बनेगा। कैसे? जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होंगे, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कुछ फैक्टर्स जो कि नोट करना है कि जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होंगे तो वह एक उपचय स्थान में स्थित होंगे पंचमेश, और पंचमेश कुंडली के जब तीसरे भाव में स्थित होंगे तो अपने भाव से 11वें भाव में जो कि जाके स्थित होंगे, जो कि अपने से एक उपचय स्थान की दूरी पर स्थित है। एक तो ऑलरेडी पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में है जो कि उपचय स्थान है, और पंचमेश अपने से 11वें भाव दूर जाके बैठे हैं जो कि खुद एक उपचय स्थान को दर्शाता है कि पंचमेश अपने से 11वें भाव में जाके, मतलब पंचमेश अपने से एक उपचय स्थान में जाके बैठ गए अपने भाव के रिगार्ड में, अपने भाव के परिप्रेक्ष्य में, अपने भाव के दृष्टिकोण से। और दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो कुंडली का तीसरा भाव मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुंडली के पंचमेश जाके जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो चूंकि पंचम भाव कुंडली का तीसरे भाव से तीसरा है, कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह तीसरे भाव से तीसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह तीसरे से तीसरा है। तो अगर हम भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से देखें तो कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी, कुंडली के तीसरा भाव जो है उससे जो तीसरा भाव है वो पंचम भाव है, तो पंचम भाव का स्वामी आके विराजमान हो रहा है कुंडली के तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव और पंचम भाव के बीच में जो संबंध बना है वह 3-11 का बना। पंचमेश अपने से 11वें भाव की दूरी पर जाके बैठे हैं, और तीसरे भाव के परिप्रेक्ष्य और तीसरे भाव के रिगार्ड से, तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखे तो उससे तीसरे भाव का स्वामी आकर के वहां विराजमान है। तो दोनों बीच में 3 और 11 का संबंध बना, क्योंकि जो कि ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से एक अत्यंत एक ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है, एक शुभ प्लेसमेंट मानी गई है। अब एक एक करके मित्रों सारी प्लेसमेंट, सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मित्रों कुंडली का पंचम भाव क्रिएटिविटी को दिखाता है, जहां तक क्रिएटिव टैलेंट को दिखाता है उसकी अब ध्यान दीजिएगा, पंचमेश अपने से 11वें भाव में बैठे जाकर के, इसका तात्पर्य यह होता है कि पंचमेश अपने भाव से, अपने भाव के लिए जो लाभ स्थान है वहां पे जाके विराजमान है। कुंडली का तीसरा भाव 5वें भाव का 11वां भाव है, जिसका मतलब यह निकलता है कि पंचमेश जो उस भाव, पंचम भाव के लिए जो लाभ स्थान है अर्थात तीसरा भाव, पंचमेश अपने से अपने लाभ स्थान में जाके विराजमान हो गए हैं। जिसका मतलब यह होता है कि पंचमेश अपने लाभ स्थान में जब तीसरे भाव में विराजमान होंगे, मतलब पंचमेश अपने भाव के लिए जो लाभ स्थान है वहां पे जाके विराजमान है। इसका मतलब यह होता है कि पंचम भाव से जिन भी कारक तत्वों का हम विचार करते हैं, जिन भी नेचुरल सिग्निफिकेंस का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं, उनके शुभ फल जातक को अपने जीवन में काफी अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे। कब? जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो उस दशा में पंचम भाव से विचारे जाने वाले सभी कारक तत्वों से संबंधित अत्यंत शुभ फल अपने जातक को जीवन में अपने प्राप्त होंगे। एक एक करके अब सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होंगे तो चूंकि पंचम भाव से हम जातक की एजुकेशन का विचार करते हैं, जातक की नॉलेज का विचार करते हैं, उसके इंटेलिजेंस का विचार करते हैं। और पंचमेश गया कहां पे है? कुंडली के तीसरे भाव में, जो कि पंचम भाव का लाभ स्थान है। तो इसका मतलब यह होता है कि जातक ने जो शिक्षा ग्रहण की है, जो नॉलेज प्राप्त किया है, उसका वो जीवन में बड़ा अच्छा लाभ पाएगा। अगर पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक ने जो, चूंकि पंचमेश अपने से 11वें भाव दूर जाके बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव के लाभ स्थान में जाके विराजमान है। इसका मतलब यह होता है कि जातक ने जो भी शिक्षा, जो भी एजुकेशन अपनी लाइफ में गेट की है, जो भी प्राप्त की है, जो नॉलेज प्राप्त किया, जो विद्या ग्रहण की है, उसका जातक को अपने जीवन में बड़ा अच्छा शुभ फल प्राप्त होगा। जिसका मतलब यह होता है कि जातक एक विद्वान आदमी होगा, एक लर्नेड पर्सन होगा, एक हाईली लर्नेड पर्सन होगा, बहुत ही विद्वान आदमी होगा, बहुत ही बुद्धिमान आदमी होगा, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव इंटेलिजेंस को दिखाता है। और पंचमेश अपने लाभ स्थान में बैठे, इसका मतलब जातक हाईली इंटेलिजेंट होगा, विद्वान होगा,
और जातक ने जो विद्या ग्रहण की है, जो एजुकेशन प्राप्त किया है, उसके माध्यम से जातक जीवन में लाभ कमा सकता है। इसका मतलब जातक एक लेक्चरर हो सकता है, एक प्रोफेसर हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, एक गुरु हो सकता है, क्योंकि उसने एजुकेशन को जो अपने जीवन में प्राप्त किया, जो विद्या प्राप्त की है। हम तो एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जातक चूंकि विद्या भाव का स्वामी अपने से लाभ स्थान में विराजमान है, तो इसका मतलब क्या, वो जातक जीवन में जो नॉलेज हासिल कर उसका लाभ पाएगा। तो जातक एजुकेशन का इस्तेमाल, जो एजुकेशन के माध्यम से जो जॉब प्रोफेशन होते हैं, जैसे प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, गुरु, ये सारी चीजों के माध्यम से जातक जो जीवन में विद्या हासिल की है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको एज ए कैरियर में तब्दील करके जातक अपने जीवन में लाभ कमा सकता है, अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। जातक हाईली इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही विद्वान होगा, बहुत क्रिएटिव होगा, उसके अंदर रचनात्मकता, कलात्मकता और सृजनात्मकता कूट 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 भरी होगी। बड़ा ही क्रिएटिव टैलेंट होगा जातक के अंदर, बहुत ही कह लीजिए कि कंस्ट्रक्टिव सोच वाला जातक होगा, और कुछ ना कुछ उसके पास बहुत ही क्रिएटिव होगा, मतलब उसके पास कुछ बहुत ही अच्छा कोई आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है। क्योंकि मित्रों यहां पे ध्यान दिएगा, जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में स्थित होता है, तो ये जो प्लेसमेंट होती है, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से हम हॉबीज का विचार करते हैं, जातक की जो हॉबीज है, जो उसका क्रिएटिव टैलेंट है, क्योंकि क्रिएटिव टैलेंट, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें जातक की रचनात्मकता को दिखाता है, उसकी कलात्मकता को दिखाता है, उसकी सृजनात्मकता को दिखाता है, उसकी कंस्ट्रक्टिव पावर को दिखाता है। मतलब जातक के पास अगर किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, कोई क्रिएटिव टैलेंट है, जैसे सिंगिंग, वो सारी चीजें, सिंगिंग, डांसिंग, एनी टाइप ऑफ हॉबी जातक के पास है, तो चूंकि पंचम भाव का स्वामी पंचमेश अपने से लाभ स्थान में, पंचमेश अपने लाभ स्थान में विराजमान है। जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो पंचमेश अपने लाभ भाव में विराजमान होंगे, जिसका मतलब ये निकलता है कि जातक के पास जो भी हॉबीज होगी, और चूंकि देखिए कहीं ना कहीं दोनों इंटर रिलेटेड है, पंचम भाव से हम हॉबीज का विचार करते हैं, हॉबीज स्किल का, तीसरा भाव भी हॉबीज एंड स्किल्स विद हैंड्स को शो करता है, तो ये दिखाता है। और चूंकि पंचमेश अपने से लाभ स्थान में विराजमान है, तो इसका मतलब ये होता है कि जातक के पास जो भी हॉबीज होगी, जो उसकी स्किल होगी, जो उसका क्रिएटिव टैलेंट होगा, जो भी आर्टिस्टिक टैलेंट होगा, चाहे सिंगिंग, चाहे डांसिंग, चाहे पेंटिंग, चाहे पोएट्री करना, चाहे कविता लिखना है, शेर व शायरी, जो भी उसके पास कुछ अलग से क्रिएटिव टैलेंट उसके पास है, उसको उसमें परफेक्शन प्राप्त होगी। जो भी उसको हॉबीज उसके पास है, उसका जीवन में उसको काफी लाभ मिलेगा, काफी बेनिफिट मिलेगा, काफी गेन मिलेगा। मतलब अगर जातक एक सिंगर है, अब देखिए दोनों चीजें काफी इंटर रिलेटेड है, पंचम भाव भी हॉबीज को दिखाता है, स्किल को दिखाता है, तीसरा भाव भी स्किल्स को शो करता है, हॉबीज को शो करता है, स्किल्स मेनली स्किल्स विद हैंड्स को। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी जातक के पास क्रिएटिव टैलेंट होगा, जो आर्टिस्टिक टैलेंट होगा, उसमें से परफेक्शन प्राप्त होगी, फिनिशिंग प्राप्त होगी, जिसके मदद से जातक जीवन में उन हॉबीज को एज ए कैरियर में तब्दील करके जातक काफी लाभ अर्जित कर सकता है। यह प्लेसमेंट कुंडली के पंचम भाव की, पंचमेश की तीसरे भाव में प्लेसमेंट अगर अच्छी डिग्निटी में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक की जो भी हॉबीज हैं, वह जातक के जीवन में काफी बेनिफिट्स उसको प्रदान करेंगे, काफी लाभ प्रदान करेंगी। जातक सिंगर है, तो जब अगर कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में बैठा है, तो यह प्लेसमेंट सिर्फ आपको सिंगर नहीं बनाएगा, एक अच्छा सिंगर बनाएगा, एक बहुत उम्दा स्तर का सिंगर बनाएगा, आपकी सिंगिंग क्वालिटी में परफेक्शन लाएगा, फिनिशिंग लाएगा। मतलब जो भी हॉबीज आपके पास है, जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट होंगे, तो जो भी क्रिएटिव टैलेंट आपके पास है, जो भी आर्टिस्टिक टैलेंट आपके पास है, उसमें परफेक्शन आएगा, फिनिशिंग आएगा, और आपको जीवन में उसके माध्यम से काफी लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर जो भी हॉबीज जातक के पास है, उसको वो अगर ऐसे कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो जातक को जीवन में बड़ा ही गेन प्राप्त होता है, फेम भी प्राप्त होता है, नेम भी प्राप्त होता है, नाम होता है, यश होता है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से हम यश की भी और फेम की भी बारे में विचार करते हैं, कुंडली के पंचम भाव से। तो जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होगा, तो अपने से लाभ स्थान में अर्जित होगा, इसका मतलब कि जातक की यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उसके नेम फेम में बढ़ोतरी होगी। तो यहां से क्लियर हो गया कि अगर, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन को शो करता है और पंचम भाव इंटेलिजेंस को शो करता है,
तो हॉबीज को शो करता है। तो यहाँ पे दर्शाता है कि अगर जातक सिंगर, कोई प्रवक्ता है, कोई स्पोक्समैन है, तो वो जब पंचमेश कुंडली के 11वें भाव तीसरे भाव में स्थित होगा, ध्यान दीजिएगा, जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होगा, अगर जातक स्पोक्समैन है, कोई प्रवक्ता है, तो उसकी बोलचाल में परफेक्शन आएगा, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है और पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, हॉबीज का है। तो एक प्रवक्ता है तो उसे काम चलाओ प्रवक्ता नहीं होगा, एक बहुत बेहतरीन लेवल का प्रवक्ता होगा, बहुत अच्छा स्पोक्समैन होगा। अगर रिपोर्टर है, कोई जर्नलिस्ट है, तो बहुत उम्दा स्तर का रिपोर्टिंग करने वाला, बहुत उम्दा स्तर का जर्नलिस्ट होगा। अगर कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, कुंडली का पंचम भाव विद्या का है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का, ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का है, इसका मतलब क्या होगा कि जातक एक अच्छा राइटर हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर नॉलेज है, और जब आप उसको क्रिएटिवली यूज करेंगे, क्योंकि पंचमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में यूज करेगा, तो आप पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं उनका क्रिएटिवली इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, तीसरे भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों से संबंधित। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जातक, क्योंकि पंचम भाव नॉलेज को दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखाता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन को दिखाता है, तो जिसका मतलब एक तो मैंने आपको वर्बली वाली भाषा में मैंने कहा था कि लेक्चरर हो गया, टीचर हो गया, गुरु हो गया। राइटिंग वाली भाषा में कहें तो अच्छा राइटर हो सकता है, एक अच्छा उपन्यासकार हो सकता है, एक अच्छा पोइट्री लिखने वाला हो सकता है, एक अच्छा कविता लिखने वाला हो सकता है। मतलब चाहे वो अपने एक्सप्रेशन को, अपने क्रिएशन को, अपनी नॉलेज को आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन वर्ल्ड को शेयर करे, जैसे लेक्चरर, प्रोफेसर, सिंगर वगैरह हो गए, और आइदर इन द रिटन फॉर्म, जस्ट लाइक कोई राइटर हो गया, कोई पोएट हो गया, कोई कवि हो गया। इन चीजों के माध्यम से मतलब अपनी नॉलेज को, अपनी हॉबीज को वो पूरे वर्ल्ड को स्प्रेड कर सकता है अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, आइदर थ्रू वर्बल और आइदर थ्रू इन रिटन फॉर्म। ऐसा जातक कर सकता है अपनी हॉबीज को एज ए कैरियर में तब्दील करके, अपने नॉलेज को, चाहे वो अपने हॉबीज को एज ए कैरियर में तब्दील करके लाभ कमा ले, चाहे अपनी एजुकेशन, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके जीवन में बेनिफिट प्राप्त कर सकता है, काफी अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकता है अगर कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है। तो मित्रों, जब चूंकि कुंडली के पंचम भाव से हम संतान पक्ष का विचार करते हैं, और पंचमेश अपने से लाभ स्थान में जाके बैठ गए, पंचमेश अपने लाभ स्थान में जाके बैठ गए, मतलब पंचमेश के तीसरे भाव में बैठना, पंचमेश अपने लाभ स्थान में जाके विराजमान है। तो इसका मतलब यह होता है कि जातक को अपने जीवन में संतान सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा, कई सारी संतानें हो सकती है, और संतान सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होगा, संतान के माध्यम से हैप्पीनेस बहुत अच्छा प्राप्त होगा, संतान के माध्यम से खुशियां जातक को अपने जीवन में प्राप्त होंगी। और जातक की जो संतानें होंगी, जो जातक के चाइल्ड होंगे, जो उसके बच्चे होंगे, वह फॉर्चुनेट भी होंगे, क्योंकि पंचमेश अपने से लाभ स्थान में जाके विराजमान है। तो आगे चल करके जो जातक के बच्चे होंगे वह लाइफ में फॉर्चुनेट होंगे और बड़ा जीवन में अच्छा लाभ कमाएंगे, क्योंकि पंचमेश अपने से लाभ स्थान में जाके विराजमान है। पंचमेश के तीसरे भाव में स्थित होना, पंचमेश अपने से जाके लाभ स्थान में विराजमान है, इसका मतलब ये होता है कि जातक को बच्चों का सुख अच्छा प्राप्त होगा, कई सारी संतानें हो सकती हैं, और जातक के जो बच्चे होंगे आगे चल के वो फॉर्चुनेट होंगे, वो अच्छा गेन प्राप्त करेंगे जीवन में। कुंडली में पंचमेश का तीसरे भाव में बैठना जातक बहुत ही विद्वान बनाता है। कुंडली के पंचम भाव से हम मंत्र का विचार करते हैं, मंत्र शक्ति का विचार करते हैं, मंत्र की प्रोनाउंसिएशन कैपेसिटी का विचार करते हैं, और कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। तो कुंडली में जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होते हैं, तो जातक बहुत अच्छा मंत्र को प्रोनाउंसिएशन करने वाला हो सकता है, मंत्रों को बहुत अच्छे ढंग से बोलने वाला हो सकता है, क्योंकि जातक एक कुशल वक्ता होता है। जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठे तो जातक बोलचाल की कला में माहिर होता है। जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं अच्छी प्लेसमेंट में, तो जातक बोलचाल की कला में माहिर होता है, और जातक अपनी क्रिएटिविटी कहां शो करता है, अपने कम्युनिकेशन में। अपनी जो उसकी कलात्मकता है, जो उसकी रचनात्मकता है, वो कहां शो कर रहा है, अपने कम्युनिकेशन में। तो जातक एक अच्छा अपने मंत्रों को बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन करने वाला होता है, अपनी मंत्र शक्ति द्वारा बड़ी आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। और ऐसी स्थिति में जातक को मंत्रों का ज्ञान, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो हमारे श्लोक वगैरह मंत्र वगैरह होते हैं, उनको बड़ा अच्छा प्रोनाउंस करने वाला होता है, और उनको बहुत अच्छे ढंग से जानने वाला होता है, उनका अच्छा विचारक होता है।
तो इसी के माध्यम से मतलब मोटा मोटा सार ये था कि पंचमेश अगर कुंडली तीसरे भाव में बैठते हैं तो पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं उनका बड़ा शुभ फल जातक को जीवन में प्राप्त होता है अगर पंचमेश कुंडली तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है। पंचम भाव से हम कुंडली के जातक का इष्टक का विचार, जातक के स्टमक का विचार करते हैं, पेट से संबंधित जो भी अंग है उनका विचार करते हैं। तो जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक का स्टमक काफी स्ट्रांग रहता है, डाइजेशन काफी अच्छा रहता है। मैं तो कुंडली के पंचम भाव से हम नॉलेज और एजुकेशन का विचार करते हैं, विद्या का विचार करते हैं। थोड़ा सा यहां पे टेक्निकलिटी को समझिएगा। कुंडली के पंचम भाव से हम इन नॉलेज, विद्या, एजुकेशन का विचार करते हैं। जो कुंडली का तीसरा भाव होता है वह शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग, छोटी दूरी की यात्राओं को दिखाता है। और जो कुंडली का तीसरा भाव है मित्रों वह चौथे भाव से 12वां होता है। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह चौथे भाव से 12वां होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जातक जीवन में एजुकेशन के कारण, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए अपने होमलैंड से, अपने मदरलैंड से, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द एजुकेशन ऑन द लाइफ। क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव मित्रों है वह कुंडली के चौथे भाव से 12वां स्थान है जो कि घर को शो करता है, होमलैंड को शो करता है। और पंचमेश जो कि विद्या, एजुकेशन को शो करते हैं। तो अगर वो पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में जाके विराजमान है और तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है तो ये शो करता है कि जातक एजुकेशन पर्पस के लिए अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा सकता है एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। में तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो प्रेम को दिखाता है, लव मैटर्स को दिखाता है, रोमांस को दिखाता है। तो जातक की कुंडली में जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक के जो लव मैटर्स रहते हैं, लव अफेयर्स रहते हैं, जातक एक प्रेमी स्वभाव का होता है, एक कह लीजिए मिलनसार व्यक्ति होता है, काफी कुशल वक्ता के साथ साथ काफी मिलनसार व्यक्ति होता है और उसकी कम्युनिकेशन में काफी क्रिएटिविटी आ जाती है। मतलब ऐसा जातक कह लीजिए कि एक अच्छा एक मस्का लगाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। इसीलिए लव मैटर्स में अपने पार्टनर को इंप्रेस करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए अपने तरफ ऐसा जातक काफी क्रिएटिवली बिहेव कर सकता है, अपने कम्युनिकेशन में काफी क्रिएटिविटी ला सकता है। शेर व शायरी, कविता पढ़ने वाला, इस टाइप का व्यक्ति हो सकता है जो कि अपने लव पार्टनर्स को, अपने लव जो उसका पार्टनर है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो काफी क्रिएटिवली काफी कम्युनिकेट कर सकता है। क्योंकि जब कुंडली का पंचम भाव क्रिएटिविटी को दिखाता है, कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन को दिखाता है, तो ऐसा जातक जो बातचीत करता है उसकी बातचीत में काफी क्रिएटिविटी रहती है, काफी कलात्मकता रहती है, काफी कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी रहती है, जिसके फलस्वरूप अपनी बातचीत के कला से ऐसा जातक बड़े ही दूसरों को बड़ी आसानी से अपने प्रभाव में ले लेता है, अपने इन्फ्लुएंस में, अपने इम्पैक्ट में प्रभावित कर लेता है। तो चूंकि पंचम भाव लव मैटर्स, लव अफेयर्स और रोमांस को दिखाता है और जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होंगे तो पंचमेश अपने लाभ स्थान में स्थित होंगे तो जातक को अपने लव मैटर्स, रोमांस लाइफ में सफलता प्राप्त होती है। वह लव मैटर्स और रोमांस लाइफ आगे चल करके चाहे मैरिज में भी तब्दील हो सकती है। ऐसी दशा में जातक अपने स्पाउस को, स्पाउस कह लीजिए क्योंकि वो आगे चल के स्पाउस में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब अगर पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक की लव लाइफ, लव मैटर्स, लव अफेयर्स, रोमांस लाइफ बहुत अच्छी रहती है और उसको अपने लव मैटर्स में सफलता प्राप्त होती है। जो भी उसका पार्टनर रहता है आगे चल के वो उससे मैरिज कर सकता है, उसका लव अफेयर सक्सीड करता है, सफल होता है। और ऐसा जातक बड़ी अपनी बातचीतों में कलात्मकता के चलते, रचनात्मकता चलते अपने पार्टनर्स को बड़ी इजीली अपने तरफ अफेक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। में तो कुंडली का पंचम भाव है जातक के रुझान को दिखाता है, उसके लगाव को दिखाता है, उसके हैप्पीनेस को दिखाता है। और पंचमेश जाके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि जातक का झुकाव और रुझान अपने छोटे भाई बहनों की तरफ बहुत ज्यादा होगा। जातक अपने भाई बहनों को बहुत ख्याल रखने वाला होगा, अपने भाई बहनों को बहुत मानने वाला होगा, अपने भाई बहनों को बड़ा ध्यान रखने वाला होगा, बड़ी अच्छी केयर टेकिंग करने वाला होगा। क्योंकि पंचम भाव जातक के हैप्पीनेस, उसके झुकाव, उसके रुझान को दिखाता है। तो जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान होगा तो जातक का अपने छोटे भाई बहनों के प्रति बड़ा सहज ही, बड़ा ही नेचुरल उसके झुकाव होगा, रुझान होगा अपने छोटे भाई बहनों के प्रति। उनकी केयरिंग करने वाला, उनका देखभाल करने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला होगा। मैं तो ये तो सारी बातें हम लोगों ने की।
पंचम भाव के परिपेक्ष से, पंचम भाव के रिगार्ड से, पंचम भाव के दृष्टिकोण से। अब बातें थोड़ा तीसरे भाव के परिपेक्ष से, तीसरे भाव के दृष्टिकोण से हो जाए। मित्रों, चूंकि कुंडली में जो पंचम भाव होता है मित्रों, वह तीसरे भाव से तीसरा होता है। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह तीसरे भाव से तीसरा होता है। तो अगर हम भावत भाव सिद्धांत को यहां पे अप्लाई करते हैं तो पंचम भाव जो होता है वो कुंडली के तीसरे भाव से तीसरा होने के कारण पंचमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो तीसरे भाव से तीसरे भाव का स्वामी आकर के तीसरे भाव में विराजमान होगा, जिसके चलते अगर पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो तीसरे भाव से हम जिन भी कारक तत्वों का विचार करते हैं, कुंडली के तीसरे भाव से हम जिन भी नेचुरल सिग्निफिकेंस का विचार करते हैं, उनका जातक को अपने जीवन में बड़ा ही शुभ फल बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। मतलब जब कुंडली में पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होगा तो तीसरे भाव से तीसरे भाव का स्वामी आकर के उसके भाव में विराजमान है, जिसका फलस्वरूप मतलब ये निकलता है कि जातक बहुत ही करेजियस होगा, बहुत ही साहसी होगा, बहुत ही हिम्मती होगा और जातक के निश्चय फर्म डिटरमाइन होंगे। जातक जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होगा तो जातक के निश्चय में दृढ़ता रहेगी, फर्म डिटरमाइन जातक होगा, अपने निश्चय अपने संकल्प के प्रति उसके में फर्म डिटर्मिनेशन होगा, बड़ा ही दृढ़ संकल्पित, बड़ा ही दृढ़ निश्चयी होगा। मित्रों, जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में आके विराजमान होंगे तो ऐसा जातक बहुत अच्छा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शार्प होगी, बहुत अच्छी होगी और बहुत उसकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी शामिल होगी। और जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक के जो भाई बहन होंगे वो उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी और उसके भाई बहन भी काफी बोल्ड होंगे, ब्रेव होंगे, बहादुर होंगे, साहसी होंगे, हिम्मती होंगे। मित्रों, जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो ऐसा जातक एम्बिशियस हो सकता है, महत्वाकांक्षी होगा। जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो ऐसा जातक एम्बिशियस होगा, महत्वाकांक्षी होगा। और कुंडली का तीसरा भाव स्किल्स विद हैंड को दिखाता है, इसका मतलब, और कुंडली का पंचम भाव हॉबीज को दिखाता है। तो जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में बैठेंगे तो वो सारी चीजें जहां पे हैंड्स का इस्तेमाल हो, जैसे जातक एक अच्छा पेंटर हो सकता है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जातक एक अच्छा एडिटर हो सकता है, वो सारी चीजें जहां पे कुंडली में पंचम भाव, मतलब वो सारी चीजें जो तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड है, उससे बड़ा ऑस्पिक, उससे संबंधित बड़ा ऑस्पिकस रिजल्ट जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा। मित्रों, कुंडली का पंचम भाव फन एंड एंटरटेनमेंट को दिखाता है। तो जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में स्थित होंगे तो जातक फन लवर हो सकता है, एंटरटेनमेंट लवर हो सकता है और जातक को जो उसका क्रिएटिविटी टैलेंट है वो अभिनय के क्षेत्र में भी शो कर सकता है, एक्टिंग के क्षेत्र में भी वो शो कर सकता है। कुंडली के पंचम भाव से मित्रों हम एस्पेकुलेशन का विचार करते हैं, एंटिसिपेशन का विचार करते हैं, बेटिंग का विचार करते हैं, जहां पर रिस्क इन्वॉल्व हो। तो मतलब, और चूंकि पंचमेश जब तीसरे भाव में स्थित होंगे तो पंचम भाव का स्वामी पंचमेश अपने लाभ स्थान में विराजमान होंगे तो जातक को स्टॉक ट्रेडिंग के क्षेत्र में, गैम्बलिंग के क्षेत्र में, म्यूचुअल फंड से संबंधित क्षेत्र में, जो सारी संबंधित क्षेत्रों में जहां पर रिस्क इन्वॉल्व हो, बेटिंग इन्वॉल्व हो, किसी प्रकार का पूर्वानुमान लगाना इन्वॉल्व हो, गेसिंग इन्वॉल्व हो, किसी चीज का एंटिसिपेट करना हो, किसी चीज का पूर्वानुमान लगाना हो, उन सारी चीजों में जातक को बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट होते हैं तो जातक को स्टॉक ट्रेडिंग के क्षेत्र में, स्पेकुलेशन से संबंधित क्षेत्र में, बेटिंग से संबंधित क्षेत्र में, जहां पर रिस्क इन्वॉल्व हो, बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है जीवन में। जातक अच्छा स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, स्टॉक ट्रेडर हो सकता है, म्यूचुअल फंड में ट्रेड करने वाला हो सकता है, कमोडिटी में ट्रेड करने वाला हो सकता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स में ट्रेड करने वाला हो सकता है। इसीलिए पंचमेश की कुंडली का तीसरे भाव में बैठा जातक एक अच्छा सफल कुशल व्यापारी भी बनाता है। मित्रों, जब कुंडली के तीसरे भाव के रिगार्ड में बात करें तो ये क्या होता है कि मैंने बताया था आपको, जातक को ब्रेव, बोल्ड, बहादुर तो बनाएगा और जातक एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, अगर जातक स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव स्पोर्ट्स को सेक्टर को दिखाता है, एथलेटिज्म को भी दिखाता है, एडवेंचर को दिखाता है, तो अगर कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है, स्पोर्ट्स के सेक्टर में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है।
क्योंकि पंचमेश अपने से लाभ स्थान में विराजमान है, तो पंचम भाव से विचारे जाने वाले सभी कारक तत्वों, सभी नेचुरल सिग्निफिकेंस का बड़ा अच्छा शुभ फल जातक को जीवन में प्रदान कर सकते हैं। जातक के भाई बंधु भी जातक का बड़ा सम्मान करने वाले होंगे, रिस्पेक्ट प्रदान करने वाले होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली के अगर हम भावोत भाव का सिद्धांत को अप्लाई करें मित्रों, कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह 7वें भाव से 11वां स्थान है। कुंडली का जो पंचम भाव है वह 7वें भाव का लाभ स्थान है। तो जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में स्थित होंगे और तीसरा भाव कुंडली का 7वें भाव से 9वां स्थान है, मतलब 7वें भाव का भाग्य स्थान है, तो इसका मतलब जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में स्थित होंगे, इसका मतलब यह होता है कि 7वें भाव का वैवाहिक जीवन के लाभ स्थान का स्वामी जाके भाग्य में बैठ गया। इसका मतलब जातक की मेंटल लाइफ भी अच्छी जाएगी, उसको वैवाहिक जीवन में सुख भी बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। अब में तो जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में बैठता है तो ऐसा जातक काफी लर्नेड होता है, हमेशा नई नई चीजों को सीखने वाला होता है। अब यहां पर टेक्निकलिटी को समझिएगा, जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो तीसरे भाव होता क्या, अगर हम तीसरे भाव के परिप्रेक्ष्य से देखें, तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो तीसरे भाव से तीसरे भाव का स्वामी हुआ पंचम भाव, वह आके तीसरे भाव में विराजमान हो गया। तो ये भाव भाव सिद्धांत के लिए हिसाब से तीसरे भाव को स्ट्रेंथ करेगा, तीसरे भाव को पावर देगा, तीसरे भाव को स्ट्रांग बनाएगा। और जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होंगे तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 9वें भाव को देखेंगे, जो कि पंचम भाव से पंचम है। मतलब पंचम तीसरे भाव के रिगार्ड बात करें तो पंचम भाव तीसरे भाव से तीसरा हो गया, तो पंचमेश के तीसरे भाव में स्थित होने से तीसरा भाव बेनिफिटेड हो गया। और जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होंगे तो वहां 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 9वें भाव को देखेंगे, जो कि पंचम से पंचम हो गया। तो इस रिगार्ड से देखा जाए तो गिव एंड टेक का यहाँ पे रिलेशनशिप बन रहा है, दोनों ही भाव बेनिफिटेड होंगे, दोनों ही भावों को फायदा मिलेगा, दोनों भावों से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, वो बेनिफिटेड होंगे। क्योंकि तीसरे भाव के लिए रिगार्ड की बात करें तो तीसरे भाव से तीसरे भाव का स्वामी हुआ पंचम भाव, उसका स्वामी आके तीसरे भाव में विराजमान हो गया, जो कि तीसरे भाव को मजबूती देगा, उसको स्ट्रांग बनाएगा। और वहां से जब पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठ के 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो ये पंचम से पंचम होने के कारण 9वें भाव भी कंसोलिडेट करेगा, 9वें भाव को स्ट्रांग करेगा, साथ साथ पंचम भाव भी कंसोलिडेट होगा, स्ट्रांग होगा। तो ओवरऑल ये बड़ी ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। ये मित्रों जातक बड़ा अच्छा मंत्रों को बोलने वाला, मंत्र सिद्ध कर, मंत्र में सिद्धि उसको मिल सकती है। अगर जातक किसी प्रकार का हॉबीज स्किल उसके पास है, आर्टिस्टिक टैलेंट है, तो इस प्लेसमेंट के चलते अपनी हॉबीज अपनी स्किल्स उसको परफेक्शन प्राप्त हो सकता है। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, एक अच्छा कवि, एक अच्छा कविताकार, एक अच्छा शेयर, एक अच्छा शायर, एक अच्छा जो भी हॉबीज उसके पास, अच्छा सिंगर, एक अच्छा पेंटर बन सकता है, एक अच्छा पोएट कविता करने वाला बन सकता है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव में तो मीडिया को दर्शाता है, जो क्योंकि यहां से कुंडली के तीसरे भाव से अल्फा में कम्युनिकेशन का हम विचार करते हैं, वर्बल रिटन दोनों, और पंचम भाव इंटेलिजेंस हो गया, नॉलेज को हो गया। तो जाता है कि अच्छा रिपोर्टर हो सकता है, अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है, अच्छा अच्छे संवेदनशील सेंसिटिव मैटर्स पर रिपोर्टिंग करने वाला हो सकता है, जब कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट हो। लेकिन अगर इसके विरुद्ध पंचमेश कहीं कुंडली के तीसरे भाव में खराब प्लेसमेंट में है, तो जो मैंने सारे फल आपको बताए उसमें न्यूनता आ जाएगी, और बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स बहुत बैड डिग्निटी में है पंचमेश कुंडली के तीसरे भाव में, तो जो मैंने फल बताए वो आपको नलिफाइड भी हो सकते हैं, और फल में कह लीजिए कि निगेटिवली डिजाइन भी हो सकते हैं अगर कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में बहुत बैड डिग्निटी में है। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मेरे एपिसोड्स होते हैं वो लंबे होते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए। तो अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप किसी छोटे वीडियोस को देखिएगा। अगर आप डीप नॉलेज चाहते हैं, डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस में आपका स्वागत है, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।